ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा में भी ईद उल अजहा के हवाले से नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। दौरान शब हुई बारिश की वजह से ज्यादातर मकामात पर नमाज ईद मसाजिद में ही अदा की गई। बांडीपुरा जिला हेडक्वार्टर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह बांडीपुरा में मुनक्किद हुआ। यहाँ पर नमाज ईद 8 बजे अदा की गई। ज़ियारतगाह अहम शरीफ में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहाँ पर सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने सुबह 7 बजे नमाज ईद अदा की। सरहदी इलाके गुरेज में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी पेश की। ज़ियारत अहम शरीफ बांडीपुरा जो वक़्फ़ बोर्ड के ज़ेर निगरानी है, यहाँ हमने नमाज ईद सुबह 7 बजे अदा की और यही दुआ हमने मांगी कि अल्लाह ताला मुल्क कश्मीर में, रियासत जम्मू कश्मीर में अमन अमान बहाल करें, तामीर और तरक्की खुशहाली, इसकी हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस कश्मीर में खुशहाली पैदा करें, अमन अमान पैदा करें। और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हमारे अंदर भी कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। यह हमारी तरफ से पैगाम है। जिला अनंतनाग के तमाम तहसील सदर मकामात पर ईद उल अजहा के तकरीबात मुनक्किद हुई। यहाँ पर नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा जिला सदर मकाम पर देखने को मिला। मटन, ऐश मकाम, शांगस, पहलगाम, डूरू, कुकरना, काजीगुंड और बिजबिहाड़ा समेत तमाम दीगर अहम मकामात पर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए। इन इज्तिमात में हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। उलमा ने फ़लसफ़ा कुर्बानी पर रोशनी डाली और भाईचारे पर जोर दिया। अमन के लिए खास दुआएं की गई। गैर मकामी बाशिंदों की एक खासी तादाद ने भी यहाँ नमाज ईद अदा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इन्हें घर से दूर होने के बावजूद घर जैसा एहसास हुआ। ईद उल अजहा का नमाज हम लोग अच्छा से अदा करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं है। तो अभी आप घर से दूर है तो किस तरह से घर की याद आ रही है और यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ भी माहौल अच्छे है, बहुत अच्छा इखलाक मोहब्बत है। और घर से दूर है, थोड़ा तो एहसास होता है कि हम लोग भी ईद पे मौके पे घर पे रहे, मगर वैसा एहसास नहीं है कि हम लोग यहाँ भाई भाई सभी एक ही है। कि सबसे बड़ा पैगाम इसका है इंसानियत का, कुर्बानी का, कि हम अपने मोहब्बत को किस तरह बांटे आपस में। मुसलमान का भाई है वो, इसके साथ साथ हमें और लोगों का भी ख्याल रखना है जो हमारे साथ में रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, उनका भी हमें पूरा हिसाब रखना है। मोहब्बत, भाईचारा, इंसानियत, सबसे बड़ा इसका बहुत मैसेज है। इकबाल साहब आप बताइए क्या मैसेज रहेगा आज? जी बस यही इंसानियत की मैसेज है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अमन से रहे, तो यही इस ईद के लिए मैसेज है कि हमारी तो मटन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से हमेशा जो है एक पैगाम आम हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का है और हर किसी मजहब में सबसे बड़ा मजहब जो है इंसानियत को फौकियत दी गई है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये मटन उस लिहाज से हिस्टोरिकल एक टाउन है। इसमें ऑलमोस्ट हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे जितने भी मजहब के लोग हैं, सारे इकट्ठे हम एक दूसरे को उनके बड़े दिनों पे, बड़े त्योहारों पे मुबारकबाद देते हैं और उन्होंने भी आज हमें दे दिया। तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ मटन में। हमें कोई इसमें तफरुक नहीं है, कोई वैसे भी हम पीस से ही रहते हैं, पहले से आए हैं रहते हुए और आज आगे भी रहेंगे। और इस पैगाम के तहत जो भी नफ्स की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, इसीलिए है, इसमें यही सबसे बड़ा स्पिरिट यही है। ईद का जो स्पिरिट है वो यही है। जामा मस्जिद शोपियां में ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। ईद के खुतबे के दौरान मीर वाइज शोपियां मौलवी रिजवान अहमद ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन और बकाए बाहिमी के आफाकी पैगाम को फैलाने पर जोर दिया। इस मौके पर लोगों ने आपस में ईद की मुबारकबाद पेश की। शोपियां के केलर बेल्ट में कबायली बच्चों और पुलिस ने मिलकर ईद मनाई और पूरे दिन इलाके में लुत्फानंदोज हुए। SHO थाना केलर ने पुलिस एहलकारों के हमरा कबायली इलाके केलर का दौरा किया और बच्चों में मिठाइयाँ, खिलौने और ईदी तकसीम की और कबायली बच्चों ने भी पुलिस एहलकारों के साथ डांस और गानों से ईद का लुत्फ उठाया। एक मकामी शख्स ने बताया कि अब बच्चों को पुलिस की वर्दी का खौफ नहीं है, क्योंकि यह रुझान तब्दील हो रहा है। पे अपनी दिल की गहराई से ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। रही बात एज मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट यहाँ आया
तो इस एरिया में ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल में भी पहली बार हो रहा है। ये ऐसा एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, जहां लोग बच्चे खासकर वर्दी तो देख के डर जाते थे, क्योंकि पिछले अगर आप देखोगे 95 से लेकर 2002 तक थोड़ा जो पुलिस की ड्यूटी रही उनका फेस कैसा रहा, तो इससे बड़ी दुश्वारी पेश हुई थी लोगों और पुलिस के दरमियान। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो दूरियां खत्म हो रही है। वहाँ पुलिस वाले तो नजर पड़ जाती थी, वो बेचारा डर जाता था, सहम जाता था। आजकल यहाँ जब SHO साहब ने उसके हाथ में ये पटाखा दिया, उसके दिल में बड़ी मसरत है। बहुत बड़े सदियों के बाद ये नजारा देखने को मिला है। गुरेज के कंजलवन इलाके में फौज ने मकामी लोगों के साथ ईद मनाई। इस मौके पर फौज ने अग्निवीर भर्ती मुहिम के दौरान मुंतखब हुए जवानों, सरपंचों और फौज के साथ बतौर पोर्टर काम करने वाले लोगों में मिठाई और तोहफे तकसीम किए। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से ईद तकरीबात में शामिल होने के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। उधर अंजुमन शरई शियान शरीयताबाद के एहतमाम से वादी के तूल अर्ज में नमाज ईद के इज्तिमा का इनेकाद किया गया। अंजुमन के एहतमाम से सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमाम बारगाह आयतुल्लाह यूसुफ शार फजलुल्लाह बेमना श्रीनगर में मुनक़िद हुआ। अंजुमन के सदर आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मूसवी असफ़ी के पेशवाई में नमाज ईद अदा हुई। इसमें हज़ारों की तादाद में फर्जंदगान तौहीद ने शिरकत की। आगा सैयद हादी ने अपने खुतबे में फ़लसफ़ा हज और कुर्बानी पर रोशनी डाली। जिला बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी में शिया एसोसिएशन के बैनर तले मरकजी इमाम बारगाह शादीपुरा में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मौलाना सैयद मोहम्मद तैयब रिजवी की क़यादत में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम और आपसी इत्तिहाद और भाईचारे के लिए दुआ की गई। उधर ईदगाह ओमपुर बडगाह में भी भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। ईदगाह में नमाजियों के रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। यहाँ हजारों नौजवानों के साथ साथ बच्चों ने भी नमाज ईद अदा की। इस दौरान बेरोजगारी के खात्मे और अमन व खुशहाली के लिए दुआएं की गई। लोगों ने नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी के फराइज अंजाम दिए। तो वहीं चरार शरीफ बडगाम में सूफी बुजुर्ग आलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी के आस्थान आलिया पर भी भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। आस्थान आलिया के रूबरू खानकाह फैज़पनाह में ईद उल ज़ुहा की नमाज के साथ मीर वाइस चरार शरीफ ने फ़लसफ़ा ईद बयान किया। नमाज के बाद लोगों ने आलमदार कश्मीर के आस्थान आलिया पर भी हाजिरी दी। ईद उल ज़ुहा के मौके पर जिला पुलवामा के गंगोह इलाके में नमाज ईद जामा मस्जिद गांगोह मौलाना शेख गुलाम रसूल नूरी की इमामत में अदा की गई। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना शेख गुलाम रसूल ने फ़लसफ़ा ईद, कुर्बानी और हिस्सा हुसूल तक़वा इलाही पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये ईद हमें अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए एक नेक सीरत इंसान बनाना सिखाती है। डोडा जिले में ईद उल ज़ुहा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह डोडा में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जहां इमाम खालिद नजीब सहरवर्दी ने नमाज अदा की। इस मौके पर यूटी में अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इंतजार करते हैं लोग इस ईद का। ईद पे तमाम दुनिया के लिए, तमाम मुल्क के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं की गई। मुल्क में शांति हो, मुल्क में भाईचारा कायम हो, इस ये ईदगाह में दुआएं की गई। और ये यहाँ पे जो इंतजाम किए गए थे ईदगाह में, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत इसको इंतजाम किया था, बल्दिया ने इंतजाम किया था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिसको ज़बीहुल्लाह भी कहते हैं, उनके उस फ़िदा अज़ीम, उसी की यादगार आइंदा नस्लों में कायम कर दी गई है। ईद का पैगाम है, ये हमको भी पैगाम देती है कि जिस कौम में इसार और कुर्बानी और कनात न हो, वो कौम कभी तरक्की। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।